जब हाई कोर्ट के एडवोकेट ने सबके सामने सच का पर्दाफाश किया, तब एक क्रिमिनल गुस्से में बंदूक निकालता है और पूरा माहौल पल भर में जंग के मैदान में बदल जाता है। शुरुआत होती है जब अभय सबके सामने गिनी की पोल खोल देता है। वह कहता है, दामोदर, यह शादी प्यार नहीं, एक डील है। डील बस एक एहसान चुकाने के लिए है। दामोदर, यह आपसे शादी कर रही है। यह कोई प्यार नहीं है। गिनी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। और मैं इस गिनी से प्यार नहीं करता। दामोदर गन उठाकर अभय सिंह राजपूत पर पॉइंट करता है। राघव सिंह राजपूत अपने बेटे के लिए भीख मांगता है, मत मारो मेरे बेटे को गोली। तभी वहां हनुमान चालीसा बजती है। सभी हैरान रह जाते हैं। एंट्री होती है हाई कोर्ट लॉयर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। गिनी देखकर सोचती है, यह तो आरती है। वह उससे बात करती है, क्या गेटअप लिया है तूने? देखकर तो लगा कि तू अंजलि है। अंजलि गिनी से कहती है, याद है ना? राघव सिंह राजपूत इस घर के कर्ता धर्ता है। यही कहा था ना आपने कोर्ट में कि यह प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर ही नहीं की गई, यह घर कभी बिका ही नहीं। वह राघव से बोलती है, आप इनका साथ दे रहे हैं। यह माफिया डॉन दामोदर मौजूमदार और यह गिनी सिंह राजपूत, एक भटकती हुई आत्मा, कभी गिनी तो कभी रानी। और यह साधिका सिंह राजपूत, एक बेईमान स्वार्थी महिला, सुबह शाम आपका अपमान करती है। और आप, राघव सिंह राजपूत, इनका साथ दे रहे हैं। दामोदर अंजलि पर गन पॉइंट करता है। तब वेद राजवंशी अपनी मां पर तनी बंदूक देखकर दामोदर का हाथ पकड़ता है और उसे रोक देता है। अपने बॉस पर उठाए हाथ देखकर उसके बाउंसर्स वेद पर गन पॉइंट करते हैं। तब वेद कहता है, सब के सब अरेस्ट हो जाएंगे। बाहर एसीपी पंकज अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़े हैं। तभी सामने आरती आती है। अंजलि एडवोकेट और आरती के बीच में। वह अपने बालों का टोप हटाकर दिखाती है, मैं आरती हूँ। मैंने जज सांप के सामने जाकर सब सच बता दिया है। आरती प्रायश्चित करती है और अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगती है। अब आता है ट्विस्ट। अंजलि कहती है, अगर मैंने आप सबको अगर साला के पीछे नहीं डाला तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं होता। मंत्री पीछे से अंजलि पर गन पॉइंट करता है, तुझे यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो अंजलि उस मंत्री के हाथ से गन गिरा। युवराज अभी भी सोच रहा है कि अंजलि उसे सजा दिलवा ही नहीं सकती। यहाँ महक अपने घर गृहस्थी बसाने के लिए लालच में आ जाती है। वह कहती है, उसके पापा उसे खुश देखना चाहते हैं और मैं अपने पापा की यह विश पूरी करना चाहती हूँ। युवराज उसे यह सफेद साड़ी पहनने के लिए कहता है, क्यों? तू जाएगी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा सच बताने? वह उसे टोका, मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। तू सभी मर्दों के सामने जाकर नाच कर आई है और सबकी नजरें तुझे ही घूर रही थी। महक जवाब देती है, तूने ही तो कहा था ना मुझे नाचने के लिए। अंजलि महक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बोलती है, पर महक अपने घर गृहस्थी बसाने के लिए ना बोलती है। राघव सिंह राजपूत अपना रूप बदल देते हैं। अंजलि सही कहती है, गिनी, तुम एक भटकती हुई आत्मा हो। कभी गिनी तो कभी रानी। यानी पार्टी में उस दिन अंजलि नहीं, आरती थी। अंजलि के भेष में अंजलि, पंकज और वेद तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। क्या महक के लिए हमने इतना कुछ किया और उसने हमारा साथ छोड़ दिया? इसलिए अंजलि अब विद्युत कश्यप को पकड़ने की बात करती है। पंकज, वेद राजवंशी और एडवोकेट अंजलि मिलकर विद्युत को पकड़ लेते हैं। उसके खिलाफ एविडेंस मिलते हैं। अंजलि विद्युत को 2-4 थप्पड़ मारती है, बोल सच। तभी मंत्री के कहने पर 2 गुंडे विद्युत को मारने आते हैं और उस पर गन पॉइंट करते हैं। क्या अंजलि विद्युत को बचा पाएगी? क्या महक स्टेटमेंट देगी या फिर कुछ और ट्विस्ट आएगा?
अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।